हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 26 मई से लेकर 1 जून 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस नेक्स्ट 7 डेज बर्थ मंथ अकॉर्डिंग। आप पाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट डाल दूँगी मैं। ग्रुप नंबर 1 फियर, बर्थ मंथ है फरवरी मई अगस्त नवंबर। फियर, ओके। ग्रुप नंबर 2 सोवर्निटी 41, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 एक्शन नंबर 15 मार्च जून सितंबर दिसंबर, ओके। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर बर्थ मंथ नेक्स्ट 7 डेज 26 से लेकर 1 जून 2025। फियर कार्ड आई है ऑप्शन कार्ड में आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज में केज है, जिस केज से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है एंड बहुत डरा हुआ है। एंड आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रही है। तो जब वीक स्टार्ट हो रही है या फिर किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी डरे हुए दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। आइदर फ्यूचर को लेकर और कुछ आउटकम को लेकर कि रिजल्ट निकलने वाला है, या फिर कोई लिस्ट आएगा, ट्रांसफ़र की कुछ यहाँ पर मसला है, या फिर घर की कोई मेंबर को लेकर हो सकती है। आपकी कोई सीक्रेट पब्लिक ना हो जाए। फियर डिफरेंट टाइप की हो सकती है एंड इवन मून केतु वाले की कोई रीज़न हो ना हो, हमेशा ही डरा हुआ एक एनर्जी रहता है। या फिर मून केतु ट्राइन हो, मन में एक भय होती है, या फिर डेथ को लेकर फियर होता है कि मान लीजिए आपका बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सडनली डेथ हो जाए तो क्या होगा। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर ओवर थॉट की वजह से फियर। सो नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ी इसकी प्रभाव दिखाई दे रही है। देखिए न्यू मून का टाइम फ्रेम भी है, अमावस्या के टाइम फ्रेम भी है। तो मून का स्थिति ठीक नहीं है, एंड मून ठीक नहीं है मतलब आपका मन ठीक नहीं है, और मन ठीक नहीं मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। थैंक यू। ओह, दिस इज बाउंड्रीज। बहुत केज्ड महसूस हो रही है ग्रुप नंबर 1। बैक टू बैक कार्ड आ रहे, दिस अ कार्ड ऑफ बाउंड्रीज, जहाँ पर एक लेडी बबल के अंदर है एंड बाहर जाने की कोशिश कर, बहुत रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रही है, जैसे फ्रीडम नहीं है। ओके, देखते हैं और क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज की। जैसे एक होता ना घुट घुट के जीना, नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ी वो एक महसूस करना, अनुभव करना ऐसा जीवन। नेक्स्ट 7 डेज 1 टाइम एंड दोनों जगह के कार्ड में ना केज का मूवमेंट है, जैसे कोई कारागार में है या फिर उस थॉट से बाहर नहीं आ पा रही है। आप शायद ग्रुप 2 के साथ भी थोड़ी कनेक्टेड थे, या फिर आपका मन हो रहा था कि एक बार मैं उस रीडिंग को देखी। हो सकता है कि आपका बर्थ मंथ यहाँ पर है, पर ग्रुप 2 के साथ आप कनेक्टेड ज़रूर थी, मतलब इंट्यूटिवली। देखिए यहाँ पर जो कार्ड है ना, बिल्कुल ग्रुप 2 की वो ऑप्शन कार्ड है। रिमेंबर योर क्राउन, दिस इज क्वीन, डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रैगन फ्लाई जो चेंज की इंडिकेशन दे रही कि चेंज होगा, एंड यू आर क्वीन, तुम यूनिक हो। देखिए स्वान बहुत ग्रेसफुल एक एनर्जी होल्ड करता है। सो आपको बोला जा रहा है रिमेंबर योर क्राउन। क्राउन का मतलब तुम्हारी जो यूनिकनेस है, तुम भीड़ से थोड़ी अलग हो, कोई बात नहीं, बट क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, जो ग्रेस होती है, एलिगेंस होती है, वो आपके अंदर है। वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। यहाँ पर भी वो वाइट एनर्जी आ रही है, वाइट यूनिकॉर्न। डोंट क्विट योर डे ड्रीम। आपको बोला जा रहा है ड्रीम को चेज करो, ड्रीम होगा, हो सकता है। हर सपने संघर्ष मांगते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में कोई चीज़ की फलित होगा या नहीं, काम होगा या नहीं, उसको लेकर आप डरे हुए हैं। बट यूनिवर्स आपको एक रिमेंबर, एक होता ना, एक रिमाइंडर देना चाहते हैं कि यू आर किंग और क्वीन, सो डोंट फॉरगेट योर क्राउन। देखते हैं सेल्फ केयर मैसेजेस। कोई आपकी एग्जिस्टेंस को लेकर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर उंगली उठा सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी इंडिविजुअलिटी पर उंगली उठना, आपकी जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको वो अटैक कर रहा है। सो डोंट फॉरगेट कि वो जो पर्सन है वो एक ऐसा एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी है, जो आपको टीगर्ट कर रहा है।
सो दैट आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ। आपकी नेगेटिव जो राहु है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको बिल्कुल भी ना वो कहते हैं ना कि शांत रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपको ट्रिगर्ड ज़रूर करने वाले हैं। आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशन, उसको डिस्टॉर्ट, मतलब उसको एक, आपने कुछ बोला ना, उसको एक ट्विस्टेड फॉर्म में बता देगा, एक डिस्टॉर्टेड व्यू आ जाएगा, आपकी छवि को ख़राब करने का कोशिश करेगा, आपकी इमेज, आपकी प्रतिष्ठा को मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से भी आप थोड़े डरे हुए हो सकते हैं। नंबर 1 टाइम मूव। डांस सेल्फ केयर में है एंड विद दिस प्लान है वैकेशन। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ टिकट वगैरह बुक किया जाएगा, प्लान कुछ शॉपिंग वगैरह भी हो सकती है कि वैकेशन है सामने, कुछ ट्रिप का प्लान है, तो उस पर्पज़ में कुछ शॉपिंग वगैरह भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर टिकट बुक करता हुआ एनर्जी आ रही है, चाहे वो फ्लाइट का हो, ट्रेन का हो। बट विद दिस डांस कार्ड एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ी लेजर टाइम, मी टाइम इन्जॉय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एनर्जी इज़ सो सीरियस। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 1 टाइम मूव। नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी तो जानते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बोर्डम वाला एक सिचुएशन। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम नोटिसिंग ऑल द गिफ्ट्स दैट गॉड इज प्रेजेंटिंग टू यू। बी ओपन टू इन्वेस्टिगेटिंग अपॉर्चुनिटीज दैट कम योर वे। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, कुछ हो सकती है, कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ वे निकल कर आ रही है, बट आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डरे हुए अगर हो गया तो आप अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पाएंगे। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। ओवरऑल जो एनर्जी है उसको सपोर्ट कर रहा है हर्मिट कार्ड, वर्गो एनर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंधों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ बहुत स्लोली चल रहा है। एंड टॉर्टोइज की बात जब भी होती है, आप देखेंगे टॉर्टोइज को अगर कोई इसको टर्न कर दिया ना, तो वो उसके लिए डेथ लाइक सिचुएशन है। टॉर्टोइज चल रहा है, उसको अगर किसी ने टर्न कर दिया तो उसके लिए वो एक डेथ लाइक सिचुएशन बन जाता है, अगर उसको कोई फिर से सीधा ना कर दे। तो एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पर आपका एक टर्न हो रही है जैसे, बट ये ऑटोमेटिकली आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ग्रुप नंबर 1 हो गए विद दिस 3 ऑफ ऑटम एंड स्ट्रेंथ कार्ड। जैसे यहाँ पर किसी की प्रमोशन हुई है एंड दिस पर्सन इज लाइक हाईलाइटेड हो रही है। सो यहाँ पर एक मैसेज आपको दिया जा रही है, दिस इज सीप, ओके, एंड दिस इज द लायन हियर। ये इसकी कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो आपके ऊपर अथॉरिटी की ट्रिमेंडस प्रेशर मुझे दिखाई दे रही है, ओके। एंड देखिए ये बहुत ही मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड प्रॉफिटेबल एक पोजीशन, कैरियर, इसकी एनर्जी है। 3 ऑफ ऑटम, 3 ऑफ पेंटिकल, जो ग्रोथ दिखाई है। बट प्रॉब्लम है यहाँ पर लायन मौजूद है सीप के साथ, जो कि लैम्प के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जैसे को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, एडजस्ट करना पड़ रही है। एंड बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन लायन के साथ, लैम्प का सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है, बट फिर भी एक साथ में है। तो ऐसा सिचुएशन अराइज हो रही है कि आप पसंद नहीं करते, ऐसे कलीग के पास में जाकर बैठना पड़ेगा, सीट चेंज हो रही है, या फिर ऑफिसर, आपकी जो सीनियर कोई पर्सन है, उनके साथ कोई ट्रिप पे आप जा रही हो, आई डोंट नो, कुछ अनकंफर्टेबल पोजीशन क्रिएट होना या फिर सिचुएशन क्रिएट होना जहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़े। जैसे आप चाहते नहीं हो फिर भी मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, मजबूरी है, और जीने के लिए ज़रूरी भी है। ओके, देखते हैं आपकी यहाँ पर हेल्थ की बात करें तो ड्रीमर कार्ड आ रही है, जैसे ट्रैवल चल रही है, ट्रैवलिंग मोड है, जैसे कुछ हेल्थ का कुछ अता पता नहीं है, ट्रैवलर का मोड है। तो आप देखते हैं जब आप बाहर जाते हैं तब आप हेल्थ का इतना हेल्थ कंसर्स आप उतना रहते नहीं हैं, जब आप घर से दूर जाते हैं कि क्या करेंगे, आप तो घर से बाहर है। तो इस टाइप के केयर फ्री टाइप एटीट्यूड आपकी हेल्थ के लिए आ रही है। तो यहाँ पर मेनली जेमिनी एंड एक्यूरियस का एनर्जी है। सो कोशिश करें कि वायरस रिलेटेड चीज़ें, यार्ड से जो चीज़ें स्प्रेड होती है,
आपको पोल्यूटेड एरिया अगर आप जा रही है तो डेफिनेटली मास्क वगैरह यूज़ कीजिए। यार्ड एलिमेंट में कुछ दिक्कत है। ओके, दिस इज़ योर स्पिरिचुअलिटी। 9 ऑफ विंटर, 9 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। एक छोटा सा सी लायन जो एक समुंदर की बीचों बीच एक पत्थर के ऊपर बैठा है, काफ़ी वरीड होकर, फियर के साथ। एंड लुक एट दिस, योर वरीज एंड फियर्स आर नॉट रियल। ये फियर कार्ड आपके ऑप्शन कार्ड में थे। So your worries and fear are not real. They are fueled by focusing on the negative, which gives power to that which you are afraid of. Stop worrying, let go your fear, and everything will be okay. So spiritual practices में आपको ध्यान, मेडिटेशन, योगा, इस टाइप की चीज़ें, और जर्नलिंग कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन लीजिए। नेक्स्ट 7 डेज में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स की वजह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैम्पर्ड हो सकता है। आपकी लव लाइफ की बात करें, दिस इज़ प्रिंसेस ऑफ ऑटम, पेज ऑफ पेंटिकल्स विद दिस स्टार कार्ड। लव लाइफ की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव आई है। जैसे आपकी लाइफ में जब इतनी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं इस टाइम में काफ़ी सपोर्टिव एक रोल प्ले करे आपकी लाइफ में। एंड रिलेशनशिप में पास्ट में जितने भी ऑब्स्टेकल चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे हील होता हुआ दिखाई दे रही है। बट प्रिंसेस ऑफ ऑटम जो है, चीयरफुल, रिलायबल एक प्रिंसेस है। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू योर वर्क, एजुकेशन सच एज प्रमोशन, स्कॉलरशिप। तो हो सकता है आपकी पार्टनर को स्कॉलरशिप मिल रही है, कोई प्रमोशन मिल रही है, जिसकी वजह से वो थोड़ी कुछ टाइम से बिजी रहा, एंड अभी उसको थोड़ी टाइम मिल रहा है आपके साथ बातचीत करने की, बिकॉज स्टार कार्ड मौजूद है। थोड़ी उसके पास टाइम है, वो बातचीत वगैरह करेगी, थोड़ी डेट नाइट, कैंडल लाइट डिनर, ऐसा हो सकता है। बाकी के लिए जो बिल्कुल सिंगल है, उनके लिए प्यार से ज़्यादा कैरियर, वर्क पर आप फोकस पॉइंट डालें, बिकॉज स्टार के साथ ऑटम का दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स नादानी नहीं करते हैं। स्टार का मतलब कुंभ राशि आ रही है, एंड कुंभ अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है। अनप्रेडिक्टेबल कुछ प्रोफेशन, अनकन्वेंशनल कुछ प्रोफेशन, या फिर मिस्टिसिज्म से जुड़े हुए कुछ काम काज। बट आपको पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, देन जाकर लव लाइफ, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। लेट गो लव, letting go of past love opens the door new possibilities. Are you holding on to an old relationship? Release it. You will find peace and the potential for new love. कोई past relationship, past toxic situation, just release it. नेक्स्ट 7 डेज में न्यू मून का एनर्जी आ रही है, एंड दिस इज टेलीपैथी। आपको इंट्यूशन होगा कि अब रिलीज का टाइम है। पास्ट की कोई सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं है, कोई ऐसी घटना कोई रिलेटिव के साथ आपकी हुई है, आपकी पेरेंट्स भी हो सकती हैं, मतलब सबकी तो किस्मत अच्छी नहीं होती है। पेरेंट्स का बिहेवियर भी कभी कभी टॉक्सिक हो जाते हैं, वो अपने बच्चे को नहीं समझते हैं। तो कुछ भी ऐसी पास्ट कोई सिचुएशन हुई है, सो रिलीज दिस। और अगर पर्टिकुलरली कोई रिलेशनशिप है, लेट गो, जस्ट रिलीज दिस एंड ओपन फॉर न्यू लव। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 2, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। नेक्स्ट 7 डेज 26 से लेकर 1 जून 2025। क्वीन ऑफ द मून, सुवर्णिटी, सत्ता, क्वीन ऑफ द मून, इंटेंस मून एनर्जी। अब ये मून की एनर्जी आपको इंट्यूशन देगा या फिर इल्यूशन देगा, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थॉट पैटर्न देगा जिसमें आप डरे हुए रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बाकी कार्ड से, बट यस न्यू मून का एनर्जी होगा, साथ में शनि जयंती भी है। चलो देखते हैं क्या नेक्स्ट 7 डेज का एनर्जी है। बट सुवर्णिटी का सत्ता, अपनी पावर को रिक्लेम करना, बहुत क्वीन ऑफ कप्स वाला एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 2 जी। इमोशनली काफ़ी बैलेंस है, बट ज़रूरत की जगह पर इमोशन एक्सप्रेस करना भी जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज बहुत ज़्यादा ब्लू मून वाला एनर्जी आ रही है। देखते हैं, ब्लू मून मतलब रेयर कुछ इवेंट। ओके, नेक्स्ट 7 डेज हंगर, उल्फ मून, हंगर, and with this balance, oh this is emotionally balanced energy, and this is moon and sun, actually number 29, नंबर 11 दो जो मून की एनर्जी है, एंड दिस इज नंबर 19 जो कि सूर्य की एनर्जी है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर ना कुछ फोग दिखाई दे रही दिमाग, जो राहु को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर वो सूर्य को पकड़ा हुआ है, पीछे यहाँ पर बैकग्राउंड में मून को दिखाया गया है। मतलब आपके अंदर की हंगर हो सकती है
सेक्सुअल टेंशन हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, या फिर कोई सिचुएशन को लेकर नेगेटिवली एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखना कि ऐसा ऐसा हो रही है, ऐसा ऐसा होगा आगे जाकर, हुआ भी नहीं है, दैट्स नॉट रियल, बट आपने सोच ली है ऐसा ऐसा होगा। बिकॉज हंगर कार्ड आ रही, उल्फ मून, ना होने की एहसास, लैक, खुद की जीवन में लैक, मेरी लाइफ में नहीं है, जखंड है लाइफ, ये है वो है, मतलब हंगरी मूड एंड विद दिस बैलेंस। तो हो सकता है वीक शुरू में एक, क्योंकि न्यू मून शुरू हो जाएगा तो न्यू मून की एनर्जी थोड़ी हंगरी मोड दे रहा है आपको। ये हंगरी, ये हंगर डिफरेंट फील के लिए, डिफरेंट पर्सन के लिए हो, किसी के लिए ये सेक्सुअल टेंशन है, किसी के लिए मनी है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, किसी के लिए इमोशंस है। बट जितना वीकेंड मतलब वीक के एंड में हम जा रहे, बैलेंस दिखाई दे रही है। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी सुवर्निटी है, सत्ता, और मतलब अपने सेल्फ में कंट्रोल है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 days. What I move next 7 days for group number 2. Thank you. What's about your self-care? Group number 2. What I move next 7 days for group number 2. Thank you. देखते हैं क्या थीम आ रही है। ओन योर स्टार, लगभग सुवर्निटी की जैसे ही एनर्जी है। 2-2 ओन योर स्टार का मतलब है तुम दूसरे से बहुत अलग हो, डिफरेंट हो। दिस इज, यहाँ पर बाकी सभी सी सेल्स है बट इससे स्टार फिश, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। स्टार फिश ना मतलब एक स्टार वाला एनर्जी है। ओन योर स्टार, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उसको तुम पॉलिश करो। ओन योर स्टार, आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी, देखिए आपकी लाइफ में हो सकती है बहुत टाइम से कोई चेंज नहीं आई है, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि अष्टम भाव से छठा जाएंगे तो लगन आता है, जो आपकी पर्सनैलिटी है। तो अगर आपकी अपने लगन पर काम नहीं करा है तो 8th हाउस में एक्टिवेशन नहीं मिलती है, और 8th हाउस एक्टिव होकर पॉजिटिवली काम तब तक नहीं करेगा जब हम छठा पर काम नहीं करेंगे। तो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन, आपका वॉइस, सब कुछ को लेकर आप ओन योर स्टार। तो यहाँ पर वो बदलाव खुद से, खुद के अंदर लेकर आना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर ना सत्ता बहुत दिखाई दे रही है, कंट्रोल दिखाई दे रहा है, आपकी खुद के ऊपर कंट्रोल। नेक्स्ट विद दिस, रिसीव ऑल द थिंग्स, सो बी रिसेप्टिव, क्योंकि बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रही है। नंबर 2 राहु का एनर्जी है। नंबर 4 एंड रिसीव ऑल द थिंग्स। सो दिस इज अ टाइम जहाँ पर आप कुछ रिसीव करेंगे, बिकॉज बैलेंस एंड रिसीव। वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर मैसेज में मेक ए मील, तैयारी, खाना पकाना। कुछ देखिए, जब हम खाना पकाते हैं, पहले तो घर में खाना पकते थे, अभी तो कोई काम वाली बाई आकर घर में खाना पका रही है, तो घर में जो महिलाएं होती हैं वो खाना पकाती नहीं हैं। सो ऑटोमेटिकली हमारी जो सिस्टम है वो चेंज हो रही है। एंड एक टाइम पर में ऐसा होगा कि बाहर से ही खाना आएंगे, तो घर के अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। मेक ए मील, आप परिवार के लिए एक डिश, एक मेनू आप बना रही है, वो आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिव बनाते हैं आपको। नेक्स्ट विद दिस, हाइड्रेट योर बॉडी, पानी पीते रहिए, क्योंकि सैटर्न मून का एक जो कुछ व्यूअर्स के लिए, अगर मून के सैटर्न ट्राइन में चल रहा है, आपका मून वाटर साइन में है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और जब जब मून तो घूमते रहते हैं, मून तो बहुत क्विक एक प्लैनेट है। अब मून जब तक मतलब सैटर्न के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, सैटर्न के ट्राइन में आ रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, मूड स्विंग प्रॉब्लम होंगी। तो जितना वाटर को बैलेंस करेंगे अपनी बॉडी में, मून ठीक होगा, सैटर्न की एनर्जी भी पॉजिटिव होंगी। चलिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस। नेक्स्ट 7 days, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। अगर आप ट्रैवल भी कर रही हैं ग्रुप नंबर 2, थोड़ी गोल गोल घूमना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट 7 days में कुछ मतलब वेट करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा डिले हो सकता है। कुछ मिसकम्युनिकेशन ट्रैवल के दौरान। ओके, देखते हैं जो थोड़ी परेशानी के कारण बन सकते हैं ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 days में। वन टाइम मूड, मरकरी कंबैस्ट रहेगा नेक्स्ट 7 days में, तो जिसके प्रभाव यहाँ पर होगा कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ओके, आपकी मास्टर कार्ड है यहाँ पर, जस्टिस कार्ड। फेयर डिसीजन विल बी मेड आफ्टर ऑल द एविडेंस इज रिव्यूड
impartially, have compassion for others and try to see all side of disagreement. डिसएग्रीमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, मतभेद की बात हो रही है यहाँ पर, कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, या फिर कोई सिचुएशन को लेकर थोड़ी अप्स एंड डाउन मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है, बट अल्टीमेटली चीज़ें सॉल्व हो जाएगा, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी कार्ड्स में भी थोड़ी हंगर एनर्जी आ रही थी, कुछ ना कुछ परेशानी के कारण वीक के स्टार्ट में दिख रही है। कैरियर वर्क फील्ड में देखिए डिसेप्शन आई है, 7 ऑफ विंटर। आपकी कैरियर वर्क प्लेस की जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा आपके द्वारा काम करवाया जा रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, ये बर्ड्स जो है इस नेस्ट से चीज़ों को चोरी कर कर लेकर जा रहा है। इसमें कुछ सामान रखा गया है, दूसरी बर्ड दूसरे के नेस्ट से लेकर जा रहे, तो घर से चोरी, पिक पॉकेट, आपकी फाइल कोई दूसरा लेकर चला गया, खासकर वर्क प्लेस की जगह पर, एंड वो आपका प्रेजेंटेशन वो अपने नाम पे लगा दिया कि मैंने बनाई है। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डिसएग्रीमेंट, आप बोल रहे हो कि मेरी कॉपी किया है तुमने, दिस इज़ मेरी जो है वो ओरिजिनल है, वो कह रहे हैं नहीं दैट्स माई ओरिजिनल, एंड इसको लेकर किसका ओरिजिनल है, कौन किसको कॉपी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटेकल्स भी मौजूद है जो बहुत ही इंटेलिजेंट बट एज वेल एज मिस्चीवियस। तो आपकी काम काज की जगह पर, कैरियर वर्क प्लेस की जगह पर आप सतर्क रहिए एंड बी विजिलेंट। ओके, हेल्थ की बात करें तो किंग ऑफ ऑटम, किंग ऑफ पेंटेकल्स की कार्ड आ रही है। हेल्थ में आप काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को इंक्लूड कर रही है, खासकर आयुर्वेद हो सकती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग केमिकल्स की जगह पर बहुत ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, रॉ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, होम DIY बहुत इस्तेमाल करते हैं। किंग ऑफ ऑटम उसकी एनर्जी है, एंड बहुत ज़्यादा किंग ऑफ ऑटम की जब बात होती है ना, सब कुछ आपके पास है। अगर मैं फूड की भी बात करूँ, आपके पास सफिशिएंट फूड है, बट आप कहीं ना कहीं नॉन वेज से ज़्यादा वेज की तरफ ज़्यादा जा रही हो। ओके, फ्रूट्स वेज की तरफ। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 7 ऑफ स्प्रिंग का एनर्जी आ रही है। बी असर्टिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट लेट एनीवन टेक अवे योर पर्सनल पावर। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब आप करते हैं, क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है या फिर बहुत नेगेटिव इमोशन थॉट्स है वो रिलीज़ होना शुरू होती है। सिर्फ देखिए, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं, अंधविश्वास नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रही है, आप इसका कोई लॉजिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लॉजिक को हाईलाइट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस जगह पर आप अगर इस टाइप की प्रैक्टिसेस वगैरह कर रही है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना आपकी सेल्फ बहुत वाइब्रेंट होती है। एंड ये थोड़ी जैसे आप बिजी है, बिकॉज ये वांड्स कार्ड है, फास्ट मूविंग फायरी एनर्जी। बिजी स्केड्यूल के भीतर आपको बड़ी एडजस्ट करना पड़ी है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आपकी लव लाइफ की बात करें, वाओ लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप्स एंड बैलेंस। जब मैं ग्रुप 1 की रीडिंग कर रही थी, आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली यही कार्ड आई थी, तब मैं ग्रुप 1 को बताई थी कि आप 1 2 को देखना चाहता है, 2 की पाइल से अट्रैक्टेड है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस जगह पर भी मैंने आपको बताई थी क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये जो कार्ड यहाँ पर आई है, कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है आपकी पार्टनर की भी एनर्जी है, आप उनको सत्ता में देखते, लाइक क्वीन ऑफ द मून और किंग ऑफ द किंग और क्वीन टाइप पर्सनैलिटी। बैलेंस का एनर्जी आ रही है। बाय मार्चिंग वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन जनरेट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी न्यू आइडिया, कंप्रोमाइज विथ अदर एंड कोलाबरेट टू डिस्कवर ए बेटर सोल्यूशन। देखिए, जेब्रा जब भी आते हैं, मतलब ये टेम्परेंस का कार्ड है, निगोशिएट करना। सो रिलेशनशिप में यहाँ पर एक डीप इमोशंस यहाँ पर हाईलाइटेड है। दिस इज अ टाइम फॉर डीप इमोशन एंड हाइटेंड इंट्यूशन दैट यू कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली। बी माइंडफुल, यू डोंट इग्नोर योर ओन नीड्स। सो यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में आप ऐसे कोई पर्सन के साथ कनेक्टेड है जो बहुत ज़्यादा वटरी है एंड वेरी बैलेंस पर्सनैलिटी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट निगोशिएशन दिखाई दे रही है, बातचीत, कम्युनिकेशन, दोनों की सर पे ना क्राउन दिखाई दे रही है। तो निगोशिएशन है रिलेशनशिप में, समझौता, कंप्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग, बातचीत, इस टाइप की चीज़ें, मसला सॉल्व होगा। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। 1 टाइम मूव, barrier maze. Confusion may feel overwhelming, but remember that every maze has an exit.
exit door. You might be struggling with a difficult problem, but shifting your perspective could reveal the solution. मतलब आप एक भूल भुलैया में फंस गई हैं, बट रिमेंबर वो भूल भुलैया में इसका एक एग्जिट डोर भी है. अगर आपने एंट्री ली है तो एग्जिट डोर भी मौजूद है. तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कुछ कन्फ्यूजन, कुछ फोगी वेदर क्रिएट हो रही है, बट वीकेंड में जाकर वो चीज़ें रिजॉल्व होगी. बॉटम ऑफ द डेक में है इंस्पिरेशन. सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 2 मैं तो स्टूडियो में. वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ग्रुप नंबर 3 अगर आपकी बर्थ मंथ है मार्च जून सितंबर दिसंबर 26 मई से लेकर 1 जून, अपने एक्शन कार्ड चूज़ की है. नंबर 15 नंबर 6 एक्शन लिया जा रही है या फिर बहुत प्रोएक्टिव एनर्जी है. शनि जयंती भी है, साथ में न्यू मून का एनर्जी भी होगा. एंड न्यू मून की ठीक 1-2 दिन की जो टाइम फ्रेम होती है, हमें बहुत डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है. मोर और लेस आपकी मून की स्थिति अगर कुंडली में लगन चार्ट में बहुत अच्छा है, उनको छोड़कर एंड बाकी अगर राहु शनि केतु से अगर पीड़ित है, ट्राइन में है, तो दिक्कत न्यू मून फुल मून दोनों के टाइम में ही होती है. बट न्यू मून में एनर्जी थोड़ी इंटेंस रहती है. ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है. ओके, ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज क्या थीम है ग्रुप नंबर 3 के लिए. वन टाइम मून. दिमाग में क्लाउड्स हैं, जैसे सल्यूशन ढूंढ रहे हैं आप, क्लैरिटी ढूंढ रही है आप. ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या थीम कार्ड है. फर्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन. ये होती है मतलब मन जो होते ना समुद्र मंथन, ये है आपकी मन की वो मंथन प्रोसेस. क्या रिफ्लेक्शन जब भी होती है, ये आप कुछ पास्ट इवेंट क्या करना है, आप मुझे इस चीज़ को रिलीज़ करना है, क्या मुझे रिसीव करना है अपनी वर्शन को लेकर, ये होती है एक इन्वेस्टिगेशन खुद के ऊपर. सेल्फ रिफ्लेक्शन इस तरह से भी देखा जाता है कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे खुद के ऊपर, खुद को लेकर रिसर्च. ओके, अब मुझे कुछ करना है, आप ऐसे ह्यूमन लेवर को वेस्ट नहीं करना है, मुझे प्रोडक्टिव होना है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ओवर थॉट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं. यानी इस पैटर्न में ये सही भी है, क्योंकि आप अगर इस स्टेज में नहीं पहुँचेंगे तो आप करेंगे क्या अपनी लाइफ में, नेक्स्ट करना क्या है, गोल सेट करना है. तो एक स्टेज है एंड ये ज़रूरी भी है लाइफ के लिए. नेक्स्ट विद दिस ट्रस्ट एक मून, एक लेडी जैसे एक की भीतर है, कोई हीट दे रही है, प्रॉपर हीट मिलेगा तो क्रैक होगा, देन एक लेडी बाहर आएंगी. जैसे जीवन कैसी है, कारागार की भांति है. अभी एक मून का मतलब है ये क्रैक होगा एंड नया जीवन होगा, बट अभी हुआ नहीं है, बस उम्मीद है, इंटेंशन सेट किया जा रही है. तो नेक्स्ट 7 डेज का जो थीम है, आप प्लान बना रही हो एंड उस प्लान को किस तरह से आप एग्जीक्यूट करोगे उसके लिए आप सोच रहे हो, क्या एक्शन लोगे. ये प्रोएक्टिव एनर्जी कुछ के लिए हो सकता है, बट मेजॉरिटी जो आपका थीम कार्ड दिखाई दे रही है ना, प्लान, स्ट्रैटेजी एंड किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, एक ब्लूप्रिंट. नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3. वन टाइम मोर स्पिरिट. नेक्स्ट 7 डेज. नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं. फर्स्ट कार्ड है सिंग योर ओन सॉन्ग. अपने धुन में, किसी को हार्म करते ना करते हुए, आप अपनी तरह से कुछ चीज़ों को अगर कोशिश करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी, आप कोई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ काम करना चाहते हैं, आप कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्रीलांसर से जो हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप बिजनेस हो सकते हैं, सिंग योर ओन सॉन्ग. लोग क्या कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है आप अपनी पाथ को क्रिएट कर पा रहे या नहीं. नेक्स्ट 7 डेज में उसके बारे में सोचना. इंडिपेंडेंट एक मोड है एंड ट्रस्ट योर विंग्स. यहाँ पर मोटी मोटी वर्ड में ट्रस्ट कार्ड लिखी हुई है. यहाँ पर फिर से कार्ड आई है ड्रैगन फ्लाई, ट्रस्ट योर विंग्स, तुम उड़ सकते हो. राहु बड़ी बदनाम है, राहु को बोला जाता है वैसे वेरी मनी ओरिएंटेड, वेरी सेल्फिश, वेरी ईगोसेंट्रिक पर्सन, बट राहु ही है जो अमृत तक पहुँचा था, एक डिफरेंट एक कैटेगरी की एक एनर्जी होकर. सो राहु इज़ एम्बिशियस, एक एनर्जी प्लैनेट. तो आप एम्बिशियस बनिए, आपकी इंटेंशन होना चाहिए एंड उसको उतारना, उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष के उस मैदान में उतरना. एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि चेंज तो तुम्हारी लाइफ में आनी ही है,
क्योंकि ड्रैगन फ्लाई पास में आप सुनते होंगे, बड़े बुजुर्ग ड्रैगन फ्लाई देखकर बोलते थे समर में अगर दिखाई जाए कि बारिश होने वाला है, सीजन चेंज और बारिश होने वाला है, मतलब चेंज आ रही है। यहाँ पर जो स्थिति है वो कारागार की भांति है, अब चेंज आने जा रही है। जो जस्ट ट्रस्ट योर विंग्स। ओके, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पोटेंशियल पर ट्रस्ट रखो। ग्रुप नंबर 3, क्लीन योर स्पेस। जैसे धूल मिट्टी जम गई है, आपकी वार्डरोब हो सकती है। एंड मेडिटेशन, यहाँ पर आपकी घर की कॉर्नर, आपकी रूम की कॉर्नर, आप कोई टेबल में बैठकर पढ़ाई करते हैं या फिर आपकी बुक सेल्फ हो सकती है। अब बहुत टाइम से अगर आप उसको टच भी नहीं करते हैं, सिर्फ धूल मिट्टी की बात नहीं, एनर्जी स्टक हो जाते हैं। सो क्लीन योर स्पेस। एंड शनि जयंती आ रही है, सैटर्न कहते हैं कि घर को साफ सुथरा रखो। मेडिटेशन, ओके, आपकी सेल्फ केयर की एनर्जी में देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। Next 7 days, career, work, health, spirituality and love life. Next 7 days, one time more. इसीलिए शनिवार के दिन घर साफ सफाई करने के लिए बोला जाता है। देखते हैं career, work, health, spirituality and love life. Bottom of the deck and this is the card जो इसकी बैक भी है, इसको जूम करके लिया गया है। दिस इज़ द पोर्शन, आई जस्ट लव दिस बैक। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका मास्टर कार्ड। टैलेंटेड, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट एंड चार्मिंग। डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। यू मे हैव सेवरल प्रायोरिटीज बट attention at once, but you can do it. Okay, you have several priorities but you should focus कि चाहिए क्या लाइफ में। अब बहुत सारी प्रायोरिटी है बट अभी तुरंत क्या चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है ना, इंडिपेंडेंट है एंड ये किसी की बातों से ट्रिगर्ड नहीं होते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लोग पलट कर देखते हैं, बहुत ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव एक पर्सनैलिटी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए थ्रोन है, सिंहासन है। सो यहाँ पर आपको बार बार बोला जा रहा है ना कि ट्रस्ट योर विंग्स, योर पोटेंशियल, योर क्रिएटिविटी, योर टैलेंट विल बी सेलिब्रेटेड। आइदर ये डिस्कवर्ड हो चुके हैं या फिर आपको डिस्कवर करना है कि व्हाट्स योर टैलेंट, बट वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी की फॉर्म में दिखाई दे रही है। आपकी कैरियर वॉक की बात करें, लुक एट दिस इज 8 ऑफ स्प्रिंग एंड एम्परर। तो कैरियर वॉक में गति दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रही है, अबंडेंस, बिकॉज एम्परर जहाँ पर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपकी कम्युनिटी आपके काम काज को लेकर अप्रिशिएट कर सकता है कि आगे बढ़ो। देखिए ये छोटा सा माउस है, छोटा सा इसका काम डिटेल ओरिएंटेड है, तो छोटा छोटा स्टेप्स लेकर वो आगे बढ़ी। बट दिस इज़ द हनी बी, मतलब आप कम्युनिटी, आपको एक स्टार्टअप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, वो प्लान दिखाई दे रही है। 8 ऑफ स्प्रिंग, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है बिकॉज एक्शन कार्ड है। हो सकता है वो नेक्स्ट वीक में जाकर आप उसको साइन करें, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। लोग आपके कामकाज को लेकर तारीफ कर रही हैं। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कुछ करने की प्लान करी है जहाँ पर आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, बिकॉज एम्परर के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके अंडर में काम करेंगे। दे आर सैटर्न, आपके अंडर में जो काम करते हैं। आपकी हेल्थ की बात करें, 9 ऑफ स्प्रिंग, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए यू हैव वर्क हार्ड, सो आपकी एनर्जी में बॉडी में डिहाइड्रेशन, एग्जॉशन, बॉडी टायर्ड हो रही है। जैसे आप बहुत टाइम से जब काम करते हैं आपको लगता है ना कि 10 मिनट रेस्ट ले लें, क्योंकि आँख थक जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आँखों में, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि 10 मिनट थोड़ी बैठो आँख बंद कर। सो यहाँ पर जैसे थकान बहुत है, एग्जॉस्ट, बिकॉज भाग दौड़ बहुत चल रही है जिसकी वजह से एग्जॉस्टेड हो रही है एंड बॉडी में डिहाइड्रेशन है। ओके, घुटनों में दर्द, मुझे थोड़ी वाइब्स आई, घुटनों में दर्द। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो रिन्यूअल, आपने कोई प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी, आप फिर से उसको लेकर आएंगे। क्या प्रैक्टिसेस है आई डोंट नो माय डियर, बट कुछ प्रैक्टिसेस पहले आप करते थे, अब नहीं। शायद वो जर्नलिंग है, शायद पर्टिकुलर कोई मंत्र का आप जाप करते थे सुबह उठकर, वो हड़बड़ी में वो आप छोड़ चुके थे या आपकी टाइम नहीं मिलती थी, बट आप उसको आप फिर से करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे उसको। ओके, फिर से एक रूटीन को सेट अप करना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान। देखिए यहाँ पर आपकी लव लाइफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। दिस इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, इतनी वॉन्ड्स की एनर्जी किसी दूसरी पाइल में नहीं आई है। बाकी के लिए वाटर, अर्थ, जैसे ग्रुप 1 या फिर 2 पे बहुत अर्थ साइन आ रही थी, आपके सब वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है।
जितने भी टैरो का हर एक सेक्शन में एक वॉन्ड्स कार्ड आई है, मास्टर कार्ड भी यहाँ पर वॉन्ड्स कार्ड आई है, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एक वंडरफुल न्यू अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इटसेल्फ, इट मे हैव कम एज ए सरप्राइज। सो आपके लिए यहाँ पर कोई सरप्राइज हो सकती है लव लाइफ में। देखिए डॉल्फिन है, ये वाटर एनर्जी को भी कैरी कर रहा है, जो इमोशंस भी लेकर आ रही है डॉल्फिन, जो हैप्पी एनर्जी है। तो रिलेशनशिप में क्वालिटी टाइम, जैसे कडल हग करना, एक स्वीट हग जो पूरे दिन की थकान को दूर कर दें। सो रिलेशनशिप में यहाँ पर इवन फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती है, मदर चाइल्ड डायनामिक यहाँ पर वो भी मौजूद है। बट रिलेशनशिप में फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ हो सकती है कोई वैकेशन टूर ट्रिप हो यहाँ पर हो सकती है, उसकी प्लान हो सकती है, क्योंकि डॉल्फिन थोड़ी ट्रैवल की एनर्जी को भी दिखा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई आपको मदरली और वेरी लाइक गार्जियन टाइप की एनर्जी के रूप में देख रही, जैसे आप एक सेल्टर हो, आपकी एनर्जी ऐसी है बट उतनी ही पैशन आपके अंदर है, कोई आपको इस फॉर्म में दे रहे। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली प्रपोजल है, कुछ के लिए देखते हैं क्या मैसेज है। गाइडेंस नंबर 3 फॉर नेक्स्ट 7 days। ओके, दिस इज ट्रस्ट, ओके, एंड एम्ब्रेस। Oh my God, this is 3 times. This is significant message for you. Trust your wings. This is a card of trust, and the final card is also trust. Trust is essential for moving forward. Are you doubting the path ahead? Have faith in the universe plan, in yourself. Take the next step with confidence. क्या तुम्हें पूरा यकीन है अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर? तो आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा, रास्ता ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, तुम आगे तो बढ़ो। यूनिवर्स मदद कैसे करेंगे अगर तुम घर में बैठे हो, अगर तुम काम ही नहीं कर रही हो, एक्शन ही नहीं ले रही हो, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे रास्ता बनाने लगेंगे। कुछ ऑब्स्टेकल आ सकते हैं बट वो है साथ में। सो ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ अगर मूव करना है आगे। कुछ जोडिएक साइन, खासकर पाइसिस, खासकर कैंसर, बट पुनर्वासु का कैंसर हो, अश्लेषा का नहीं, तो ये भगवान के भरोसे चलते। केतु लगन में हो, भगवान के भरोसे सब चलते हैं। वो कहते हैं कुंडली एक जगह पर है, मेरा तो काम भगवान के भरोसे चलता है, मैं घर से निकलती हूँ भगवान के भरोसे, कुछ अता पता नहीं है। मतलब कभी कभी केतु लगन में है, ऐसे व्यक्ति इतने ज़्यादा भुलक्कड़ होते हैं, इवन मून भी अगर साथ में हो, वो घर के एड्रेस भी भूल जाते हैं कि जाना कहाँ था। दूसरी वो ऑटो में चढ़ बैठते हैं कि जाना कहाँ था मुझे, वो भी भूल जाते हैं शॉर्ट टर्म, मतलब एक टाइम में वो भूल गए, फिर से उनको याद आई। तो कुछ सिचुएशन की भगवान के भरोसे चल रही है सिचुएशन, तो दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।